हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। तो आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस कहानी से आप आसानी से इंग्लिश से हिंदी सीख सकते हैं और पढ़ना भी सीख सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। जो आज का अपना टाइटल है, दी क्रूल सरपेंट। सरपेंट को मतलब होता है सांप, क्रूल को मतलब होता है निर्दयी। तो इस पूरे टाइटल को मतलब यह हुआ, निर्दयी सांप। इस कहानी में आप एक निर्दयी सांप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो फ्रेंड, शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बिग ट्री इन अ जंगल। ट्री को मतलब होता है वृक्ष या पेड़, बिग को मतलब होता है बड़ा। और यहाँ पे जो देयर यूज हुआ है, सेंटेंस में देयर यूज तब किया जाता है जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर देयर यूज हुआ है, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं होगा। वंस अपॉन अ टाइम, इन पूरे वर्णों का मतलब यह हुआ एक समय पर। देयर वाज अ बिग ट्री इन अ जंगल, एक बड़ा पेड़ एक जंगल में था। यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, एक बड़ा पेड़ एक जंगल में था। लेकिन अगर अपन यहाँ से यहाँ तक का मतलब देखें, तो इसका मतलब यह होगा, एक समय पर एक बड़ा पेड़ एक जंगल में था। A pair of crows lived on the tree। ट्री को मतलब होता है वृक्ष या पेड़, लिव्ड को मतलब होता है रहता था, क्रूज को मतलब होते कौगे, पेयर को मतलब होता है जोड़ा। आ पेयर ऑफ क्रूज लिव्ड ऑन अ ट्री, कौओं का जोड़ा वृक्ष पर रहता था। यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, कौओं का जोड़ा वृक्ष पर रहता था। आ फ्यूरियस स्नेक लिव्ड ऑन द सेम ट्री। लिव्ड को मतलब होता है रहता था, स्नेक को मतलब होते सांप, फ्यूरियस को मतलब होते खूंखार या निर्दयी। आ फ्यूरियस स्नेक लिव्ड ऑन द सेम ट्री, एक खूंखार सांप रहता था उस ट्री पर। यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, he used to eat the crow's eggs every time the mother crow laid eggs। laid को मतलब होता है रखना, एवरी टाइम को मतलब होता है हर समय या प्रत्येक समय। एग्स को मतलब होता है अंडे, क्रूज को मतलब होते हैं कौगे, ईट को मतलब होते हैं खाना, और यूज टू को मतलब होते किया करता था। ही यूज्ड टू ईट दी क्रूज एग, वह कौओं के अंडे खाया करता था। एवरी टाइम मतलब हर समय या प्रत्येक समय। दी मदर क्रू लेड एग्स, कौगन अंडों को रखती थी या अंडों को जन्म देती थी। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, कौगन अंडों को रखती थी या अंडों को जन्म देती थी। दी क्रूज बर वेरी सैड, सैड को मतलब होते दुखी, वेरी को मतलब होता बहुत। दी क्रूज बर वेरी सैड, कौगे बहुत ज्यादा दुखी थे। वन डे, वन डे को मतलब यह हुआ एक दिन। दे डिस्कस्ड देयर प्रॉब्लम विथ देयर फ्रेंड्स दी फॉक्स, फॉक्स को मतलब होते लोमड़ी, फ्रेंड को मतलब होते मित्र दोस्त, प्रॉब्लम को मतलब होते समस्या, डिस्कस को मतलब होते चर्चा करना। दे डिस्कस्ड देयर प्रॉब्लम विथ देयर फ्रेंड्स दी फॉक्स, उन्होंने अपनी समस्या अपने मित्र लोमड़ी के साथ चर्चा की। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, उन्होंने अपनी समस्या अपने मित्र लोमड़ी के साथ चर्चा की। दी क्लीवर फॉक्स टूल्ड देम अ वे टू गेट रिड ऑफ द स्नेक, स्नेक को मतलब होता है सांप,
और गेट रीड को मतलब होता है पीछा छुड़ाना। बे को मतलब होता है रास्ता। टोल्ड को मतलब होता है बोलना या कहना। क्लीवर को मतलब होता है चालाक या चतुर। फॉक्स को मतलब होता है लोमड़ी। दी क्लीवर फॉक्स टोल्ड देम आ बे। चालाक लोमड़ी ने उनसे एक रास्ता कहा। टू गेट रिड ऑफ द स्नेक्स, स्नेक से पीछा छुड़ाने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, चालाक लोमड़ी ने उन्हें एक रास्ता बताया सांप से पीछा छुड़ाने के लिए। सो इसलिए दी नेक्स्ट डे को मतलब यह हुआ अगले दिन। दी क्रूज फ्लू टू द पॉन्ड वेयर द क्वीन वाज टेकिंग अ वाथ। वाथ को मतलब होता है स्नान। क्वीन को मतलब होता है रानी। पॉन्ड को मतलब होता है तालाब। और फ्लू को मतलब होता है उड़ना। दी क्रूज फ्लू टू दी पॉन्ड, कौवे तालाब की तरफ उड़े। वेयर दी क्वीन वाज टेकिंग अ बाथ, जहाँ रानी टेकिंग या बात को मतलब होता है नहा रही थी। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये हुआ जहाँ रानी नहा रही थी। दी सी क्रू picked a necklace that the queen had placed near her clothes। clothes को मतलब होता है वस्त्र। नियर को मतलब होता है पास में। प्लेस्ड को मतलब होता है रखना। क्वीन को मतलब होता है रानी। नेकलेस को मतलब होता है हार। पिक्ड को मतलब होता है उठाना। दी सी क्रू पिक्ड आ नेकलेस, कौगन ने एक हार उठाया। डेट द क्वीन हैड प्लेस्ड नियर हर क्लॉथ्स, जिसे रानी ने अपने वस्त्रों के पास रखा था। और यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह मतलब अपन निकाले, कौगन ने एक हार उठाया जिसे रानी ने अपने वस्त्रों के पास रखा था। दी क्वीन सॉ हर एंड कॉल्ड हर गार्ड्स टू कैच द क्रू। कैच को मतलब होता है पकड़ना। गार्ड्स को मतलब होता है पहरेदार या सुरक्षा कर्मी। कॉल्ड को मतलब होता है बुलाना। दी क्वीन सॉ हर, रानी ने उसे देखा। एंड कॉल्ड हर गार्ड्स टू कैच द क्रू, और अपने सुरक्षा कर्मियों को बुलाया कौवे को पकड़ने के लिए। यहाँ से यहाँ तक का मतलब अगर अपन देखें जाए तो रानी ने उसे देखा और अपने सुरक्षा कर्मियों को बुलाया कौवे को पकड़ने के लिए। दी गार्ड्स फॉलोड द क्रू। फॉलोड को मतलब होता है पीछा करना। गार्ड्स को मतलब होता है पहरेदार या सुरक्षा कर्मी। दी गार्ड्स फॉलोड द क्रू, सुरक्षा कर्मियों ने कौवे का पीछा किया। दी क्रू फ्लू टू द ट्री वेयर सी लिव्ड। लिव्ड को मतलब होता है रहता था। वेयर को मतलब होते जहाँ। ट्री को मतलब होते वृक्ष या पेड़। फ्लू को मतलब होते उड़ना। दी क्रू फ्लू टू द ट्री वेयर सी लिव्ड, कौवे वृक्ष की तरफ उड़ी जहाँ वह रहती थी। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, कौवे वृक्ष की तरफ उड़े जहाँ वह रहती थी। दी सी क्रू ड्रॉप्ड दी नेकलेस इन दी स्नेक्स होल। होल को मतलब होता है बिल। स्नेक्स को मतलब होता है सांप। नेकलेस को मतलब होता है हार। ड्रॉप्ड को मतलब होता है छोड़ देना। दी सी क्रू ड्रॉप्ड दी नेकलेस इन दी स्नेक्स होल, कौगन ने हार को छोड़ दिया सांप की बिल में। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, कौगन थी हार को छोड़ दिया सांप की बिल में। यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, दी गार्ड्स शो दी स्नेक एंड किल्ड इट टू गेट दी नेकलेस। नेकलेस को मतलब होता है हार। किल्ड को मतलब होता है मार देना।
और गार्ड्स को मतलब होता है सुरक्षाकर्मी या पहरेदार। स्नेक्स को मतलब होता है सांप। दी गार्ड्स शो दी स्नेक्स, पहरेदारों ने सांप को देखा। एंड किल्ड इट, और उसे मार देना। टू गेट द नेकलेस, हार को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब यह हुआ, सुरक्षाकर्मियों ने सांप को देखा और उसे मार दिया हार को प्राप्त करने के लिए। नाउ द क्रू पेयर was very happy as their enemy was killed। किल्ड को मतलब होता है मार दिया, एनिमी को मतलब होते हैं दुश्मन, और एस को मतलब होते क्योंकि, हैप्पी को मतलब होता है आनंदित होना या खुश होना, पेरी को मतलब होता है बहुत, पेयर को मतलब होते हैं जोड़ा, नाउ को मतलब होता है अब। दी क्रू पेयर वाज वेरी हैप्पी, कौवे का जोड़ा बहुत खुश था। एज देयर एनिमी वाज किल्ड, क्योंकि उनका दुश्मन मारा गया था। यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, अब कौवों का जोड़ा बहुत खुश था क्योंकि उनका दुश्मन मारा गया था। यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ।